स्वागत करती हूँ मैम आपका जनतंत्र टीवी पर। साथ ही मुन्ना खान जी प्रवक्ता कांग्रेस, सर आपका भी बहुत स्वागत जनतंत्र टीवी पर। और सुरेंद्र कुमार सिंह बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं, सर आपका भी बहुत स्वागत करती हूँ मैं जनतंत्र टीवी पर। और शुरुआत मीनाक्षी जी मैं आपसे करना चाहूंगी। मैम आज जो पटना राजधानी में महा बैठक हुई विपक्ष की, इसमें क्या रहा? आम आदमी पार्टी जिस मुद्दे को लेकर गई थी उस मुद्दे पर कांग्रेस की तरफ से समर्थन मिलता हुआ नजर आया या नहीं? दिन था वो देश की राजनीति में बहुत ही महत्वपूर्ण दिन था, क्योंकि देश की राजनीति के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जब इतनी बड़ी संख्या में सभी विपक्षी दल साथ में एक विचारधारा पर एक मत नजर होते आए। क्योंकि आज सबसे बड़ी जो बात थी आज की मीटिंग की वो ये थी कि किस तरीके से देश को के लोकतंत्र को बचाया जाए, किस तरीके से संविधान को बताया जाए। और जिस तरीके से आज गंभीर परिस्थितियों में देश है, जिस तरीके की मुद्दों से जूझ रहा है हमारा देश, चाहे वो महंगाई हो, चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे भुखमरी हो, चाहे वो महिला सुरक्षा हो या कानून व्यवस्था हो या स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं हो या शिक्षा से संबंधित मुद्दे हो, इन सभी मुद्दों के ऊपर और देश के विकास के ऊपर आज एक मत नजर आई सारा विपक्षी दल। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि आज लेकिन मीनाक्षी जी आपसे सवाल ये कि अध्यादेश के मुद्दे को लेकर आप चल रहे थे राज्यसभा में, जो समर्थन यहाँ पर आप मांग रहे हैं, लगातार आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल कई विपक्षी दलों के साथ मुलाकात करते हुए भी नजर आ रहे हैं ताकि किसी तरह से राज्यसभा में समर्थन मिल सके अध्यादेश के खिलाफ। इस मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी पहले ही अपना रुख अख्तियार करती हुई नजर आ रही थी कि पहले अध्यादेश के खिलाफ बात होगी, उस पर समर्थन की बात होगी, उसके बाद तमाम मुद्दों पर बात होगी। तो ऐसे में तमाम राजनीतिक पार्टियों का समर्थन तो आपको मिल गया, लेकिन कांग्रेस का रुख क्या रहा इस अध्यादेश के खिलाफ? देखिए ऋतु जी, ये अध्यादेश एक इम्पोर्टेंट मुद्दा है आज देश के सामने। क्योंकि आज अगर लोकतंत्र के खिलाफ अगर कोई चीज लाई जा रही है या संविधान के खिलाफ कोई चीज ला रही है तो आज वो ये अध्यादेश है। क्योंकि ये देश जो अध्यादेश दिल्ली के लिए लाया गया है, साथ कांग्रेस का क्या स्टैंड रहा? कांग्रेस ने आपको समर्थन किया या नहीं? मैं बिल्कुल बता रही हूँ आपको, बिल्कुल बता रही हूँ मैं आपको। देखिए कांग्रेस का स्टैंड बिल्कुल अभी क्लियर तो नहीं हुआ है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि वो इस अध्यादेश के साथ जाएंगे। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो चाहेंगे कि इस देश में लोकतंत्र की हत्या हो, इस देश के अंदर संविधान की हत्या हो। ठीक है मीनाक्षी जी, मैं लौटूंगी आपके पास। मुन्ना खान जी मैं आपका रुख करना चाहूंगी, चूंकि आपने भी मीनाक्षी जी को भी सुना, उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं एक होप है, एक उम्मीद है आम आदमी पार्टी को कि कांग्रेस अध्यादेश के खिलाफ उनको समर्थन करेगी। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस की तरफ से बयानबाजी आ रही है, ऐसे में कांग्रेस लग नहीं रहा किसी तरह से आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करेगी। नहीं, सवाल आम आदमी पार्टी के सपोर्ट करने का जो मिशन था, जिस मुद्दे पर आज बात होनी थी, जो विपक्षी दल की बैठक थी, वो मुद्दा मेन अहम बात सवाल खड़ा कर रहा है। सवाल अध्यादेश पे नहीं, अध्यादेश पे अगर बात होगी तो विचार विमर्श शिमला में भी किया जा सकता है। सवाल ये है कि विपक्षी दल के साथ कितनी कारगर आपकी मीटिंग रही, कितनी बातें हुई, किस मुद्दे पे ज्यादा बात हुई। तो सवाल ये है कि अभी सीट के बंटवारे की कोई बात नहीं हुई। सीट के बंटवारे के बाद सीट के बंटवारे का जिक्र नहीं किया सर, सीट के बंटवारे का जिक्र नहीं किया। अध्यादेश के खिलाफ सर बात बताइए, अध्यादेश के खिलाफ इस बैठक में क्या रहा? ठीक है, दूसरा चरण शिमला में होगा, 10 और 12 जुलाई के आसपास की तारीख निर्धारित की जाएगी आप लोगों की तरफ से, उस दौरान इस पर चर्चा होगी, लाजमी है। लेकिन आज क्या रहा? क्योंकि आम आदमी पार्टी तो अपना रुख पहले से ही अख्तियार करती हुई आ रही थी कि पहले अध्यादेश के खिलाफ बात होगी, उसके बाद बाकी मुद्दों पर बात होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी अरविंद केजरीवाल नजर नहीं आए। नहीं, श्री अरविंद केजरीवाल जी ने कहा, उस बातों को मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने गौर से किया। 2-3 बातें हैं जिसमें थोड़ी किंतु परंतु है। तो मैं समझता हूँ अगली जो मीटिंग होगी हिमाचल में वो साफ हो जाएगा कि अध्यादेश में कांग्रेस पार्टी साथ है कि नहीं। लेकिन हम साथ है, ये तो बात ये आज की मीटिंग ने साबित किया है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग नहीं है। ये आज की मीटिंग से कहीं न कहीं लाजमी है कि बीजेपी के पेट में दर्द होना शुरू हो गया होगा। क्योंकि 16-17 दल मिल करके आज जिस तरीके से निर्णय लिया, अगले चुनाव में जो विचार विमर्श होंगे कि किस तरीके से चुनाव लड़ा जाएगा। क्योंकि देखिए समझने की बात है, 34% वोट मिलते ही भाजपा समझते हैं कि मैं सबसे महान हूँ। लेकिन उससे ये नहीं पता कि 60% वोट उसके खिलाफ है। और जो वोट खिलाफ है आज उन्हीं को जोड़ने की कवायद चल रही है और बड़ी जोरों शोर से चल रही है। और देश में मांग है आज कि आप मिलकर के साथ चुनाव लड़े। होता क्या है कि एक सीट पे 4 अलग कैंडिडेट होते हैं, एक भाजपा होती है, भाजपा निकल जाती है, 4 हार जाते हैं। अगर वो 4 एक हो गए तो मैं समझता हूँ बहुत ही विपरीत दिशा होगी 2024 में। और जो बिल्कुल मुन्ना खान जी, देखिए बीजेपी के पेट में दर्द पूरा होगा, इस तरह की बात आपकी तरफ से की जा रही है और इसमें बीजेपी से भी सवाल यहाँ पर पूछा जाएगा। लेकिन सर अंत में सवाल यही उठ जाता है कि कांग्रेस क्यों खुलकर समर्थन नहीं कर पा रही है आम आदमी पार्टी का? वैसे तो कांग्रेस ये कहती है कि जम्मू से लेकर कन्याकुमारी तक मोहब्बत की दुकान फैलाएंगे, लेकिन वो मोहब्बत आम आदमी पार्टी पर क्यों नहीं बरसा पा रही खुलकर?
नहीं, बिल्कुल, अगर मोहब्बत की दुकान नहीं खोली होती, मोहब्बत नहीं बरसाते तो अरविंद केजरीवाल दिल्ली से चलकर पटना नहीं आते। सवाल ये है कि अभी और बातें आएंगी, अभी कई दल नाराज भी होंगे, उसे भी ठीक है। मनाने आने का वाले काम समय में होगा। शायद जिस तरह से आम आदमी पार्टी उम्मीद यहाँ पर लगा रही है, जो होप आम आदमी पार्टी को है, वो कांग्रेस कहीं ना कहीं उस पर अमली जामा पहनाती हुई नजर आएगी। सुरेंद्र कुमार सिंह जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। आपने भी सुना मुन्ना खान जी का सीधे तौर पर कहना है कि आप लोगों के पेट में दर्द हो रहा होगा, इस बैठक से पहले भी हुआ और बैठक के बाद भी। रितु जी, देखिए, सबसे पहली चीज तो है कि आज जो है ना, जिस लोकतंत्र और जिस संविधान की बात करने वाले, जिन्होंने लोकतंत्र और संविधान को धज्जी उड़ाया, आज जिस प्रकार से बेइज्जती हुई है अरविंद केजरीवाल जी का, मुझे लगता है कि अब तक का जो है उनकी राजनीतिक करियर का सबसे बड़ा बेइज्जती आज हुआ है। क्योंकि उन्होंने जिस प्रकार से ढोल नगारा जो जिसने उन्होंने पीटा कि मैंने चिट्ठी लिख दिया है सभी सांसदों को, सभी कांग्रेसियों को, वो अगर हमारी बात नहीं मानेगी, पहले हमको लिख के दो, फिर हम पटना आएंगे। जिस प्रकार से आज केजरीवाल जी का बेइज्जती हुआ है, मैं समझता हूं कि अगर इस बेइज्जती को अगर वो देखेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि इस महागठबंधन में उसको रहना चाहिए। एक बात। दूसरी बात, जिस प्रकार से अभी कांग्रेस के हमारे मित्र मुन्ना खान जी ने कहा कि इधर उधर की 24%, 30%, ये तो बात का विषय है। जब आप चुनाव में जाएंगे तब आपको मालूम होगा कौन आपके साथ है, कौन आपके साथ नहीं है। पहले इधर उधर की बात छोड़ के आप सीधा मुद्दे की बात करो कि कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को क्या कहा। कांग्रेस से जब जवाब मांगा था तो पहले लिख के आपने क्यों नहीं दिया आम आदमी पार्टी को, और वहां पे बोला कि आपने उसकी आम आदमी पार्टी बनेगी या नहीं बनेगी, ये अब अगली दूसरे चरण की जो बैठक होगी विपक्षी दलों की, उसमें तय हो जाएगा। लेकिन बीजेपी इस बैठक को कैसे देख रही है? बीजेपी देश भी जानना चाहता है। बिल्कुल, देश जान रहा है। देश को पहली चरण में भी तमाम तरह की चीजें देखने को मिली, दूसरे चरण की जो बैठक होगी उसमें भी देखने को मिलेगी। लेकिन अभी बीजेपी के खेमे में क्यों खलबली इस बैठक को लेकर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के खेमे में कभी कोई खलबली नहीं था, ना ही कभी रहेगा। बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ता विपक्ष की महाबैठक से? बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ता विपक्ष की महाबैठक से? तो सर, अगर फर्क नहीं पड़ता तो जम्मू में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की जनसभा हुई, उसमें क्यों विपक्ष की महाबैठक का जिक्र किया गया? अरे, कोई जिक्र नहीं किया गया। देखिए, जब बिहार के उस पावन धरती पर गए जहां जयप्रकाश नारायण जी ने जो लड़ाई लड़ी थी, इन्हीं कांग्रेसियों जिन्होंने डंडा मार के आपातकालीन लगाया था, जिनको ये लोग कोसते थे, जिनको ये लोग गाली दिए थे, जिनको इन लोगों ने जेल बंद किया, आज इसी के पैरों में गिर रहे हैं। इसलिए वो ठीक है, आने वाला समय बताएगा। मीनाक्षी जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। मैम, आपने भी यहाँ पर मुन्ना खान जी का भी बात सुनी, उनका सीधे तौर पर कहना कि जो उम्मीद आप लोग अभी जता रहे हैं, इस पर खुलकर अभी कांग्रेस सामने नहीं आई है। लेकिन इसके पीछे आप क्या वजह देखते हैं, क्यों कांग्रेस खुलकर सामने नहीं आ पा रही? अध्यादेश के खिलाफ जो आप समर्थन मांग रहे हैं, जो सपोर्ट मांग रहे हैं, कांग्रेस क्यों नहीं कर पा रही आप लोगों को? देखिए, हम तो पहले ही कहते आए कि भाई कांग्रेस अपना स्टैंड क्लियर करे इस अध्यादेश के ऊपर, कि वो मोदी जी के साथ है या क्या वो बीजेपी के साथ है, या फिर वो लोकतंत्र के साथ नहीं है, वो लोकतंत्र का साथ नहीं देना चाहते, या फिर वो इस देखिए, वो अपना उनको स्टैंड अपना क्लियर करना पड़ेगा। ना वो हाँ में आ रहे हैं, ना वो ना में आ रहे हैं। हम मगर फिर भी चाहते हैं कि वो इस अध्यादेश के पक्ष में आए, इसको गिराने के पक्ष में। ठीक है, रही बात, मैं अभी मुन्ना खान जी को सुन रही थी, तो मैं उनको ये बताना चाहती हूँ, बौखलाहट, इनकी बौखलाहट तो सामने सामने नजर आ रही है विपक्षी दलों की बैठक से। आप देखिए, क्या कहते हैं ऋतु, आज अगर देश के मैप में देखें तो ये बिल्कुल सुकड़ कर रह गए, कहीं नजर ही नहीं आते हैं। इनसे पूछिए कि कितने पूर्ण बहुमत की सरकारें कितने राज्यों में इनकी, तो इनके अंदर बौखलाहट नहीं होगी क्या? आज इनके यहाँ पर जितने भी हर जगह ये हार कर आए हैं, दक्षिण में तो सुपड़ा साफ हो गया है इनका, और जितनी जगह इनकी थोड़ी बहुत सरकार है। खराब कर रही है बीजेपी का, बीजेपी की बौखलाहट का। जो बीजेपी के पैनलिस्ट है उनका नाम सुरेंद्र कुमार सिंह है, मुन्ना खान जी कांग्रेस के प्रवक्ता है। अच्छा, सॉरी, मैं आपकी एक्चुअली स्क्रीन देख नहीं पा रही हूँ। मुन्ना खान जी कांग्रेस के प्रवक्ता है। मैं उनको यही कहना चाहूंगी कि वो अपने जितने भी नेता हैं उनसे कहें कि भैया अपना स्टैंड क्लियर कीजिए। उनको ये बताना पड़ेगा कि क्या आज वो लोकतंत्र जो है उसके साथ देना चाहते हैं, संविधान का साथ देना चाहते हैं, या बीजेपी का साथ देना चाहिए, मोदी जी का साथ देना चाहते हैं। तो ये आज उनको डिसाइड करना पड़ेगा और बताना पड़ेगा देश को, क्योंकि वैसे भी हमारे जो विश्लेषण सूत्र है उनसे पता चला है कि जो इस अध्यादेश के ऊपर बीजेपी से उन्होंने साठगांठ कर ली है, क्योंकि आने वाले समय में ही पता चलेगा
कि वो किस तरीके से अपना स्टैंड क्लियर करते हैं। बाकी ठीक है, मुन्ना खान जी का आखिरी रिएक्शन आपसे लूंगी, क्योंकि देखिए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीधे तौर पर कहा है कि ये बातें सदन के अंदर होती है, बाहर नहीं। लेकिन जो तमाम विपक्षी दल है सर, वो लगातार यहाँ पर खुले तौर पर खुले दिल से आम आदमी पार्टी के जो अध्यादेश के खिलाफ समर्थन देते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ही अपने पैर पीछे कर रही है। कांग्रेस पार्टी पैर पीछे नहीं करे। मैंने पहले भी बातें हैं जिस पर किंतु परंतु हुए। 2-4-10 दिन का समय चाहिए। अगली जो बैठक होगी हिमाचल प्रदेश में, शिमला में जो बैठक होने वाली है, उस बैठक में सारे दूध के पानी के आज भी आगे भी रहेंगे। सवाल ये है कि 2-3 बातें हैं जिसमें मतभेद हो रहा है, वो बातें सुलझ जाएगी। हम साथ हैं, साथ से साथ रहेंगे। हमें साथ मिलकर के चुनाव लड़ना है और देश की जनता को ये बताना है कि किस तरीके से अहंकारी सरकार को ये जो गठबंधन है वो उखाड़ फेंकेगी 2024 में, और देश का विकास। लेकिन सर, आप लोग एक तरफ विपक्षी ताकत को यहाँ पर दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं इस बैठक के जरिए, और ऐसे में विपक्षी एकता का लगातार जो मैसेज है वो देश भर में देने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जब बैठक होती है, बैठक से पहले ही 2 से 3-4 गुट यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। अलग अलग पार्टियों के अलग अलग तरह के रिएक्शन ऐसे सामने आते हैं कि दूसरा दल तो नाराज हो गए। कोई नहीं होंगे, जो नाराज होंगे वो मना लिया जाएंगे। जो कांग्रेस के अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी के सभी दल को साथ आना है और सभी श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी करेंगे। तो आपने सुना नहीं, राहुल गांधी जी ने कहा कि जो सीटों का बंटवारा हो उसमें हम लचीलापन दिखाएंगे। उनका ये कहना है कि जिस राज्य में जो क्षेत्रीय पार्टी मजबूत है, हम पहले। देखिए सर, सीटों का बंटवारा तो तब होगा जब सब एक ही स्वर में एक ही चीज बोलते हुए नजर आएंगे। अलग अलग विचारधारा की पार्टियां, अलग अलग तरह के लोग और अलग अलग मुद्दे यहाँ पर अपने क्षेत्रीय मुद्दे लेकर यहाँ पर सब आए थे। ऐसे में आम आदमी पार्टी, चूंकि 36 का आंकड़ा आप दोनों का कहा जाता है, हर तरफ की लड़ाई यहाँ पर सामने आती है। ऐसे में समर्थन नहीं दिया जा रहा। आप कह रहे हैं कि 10 से 12 दिन का समय दीजिए। 10 से 12 दिन के समय भी अगर दे दिया जाए, यहाँ पर कांग्रेस विचार मंथन करेगी, तब भी कहीं ना कहीं यही स्थिति होगी। आम आदमी पार्टी का समर्थन आप लोग नहीं करेंगे तब भी अध्यादेश के खिलाफ। ऐसा नहीं है। देखिए, कई विचारधारा के दल के लोग थे, लेकिन अभी सबके एक ही विचारधारा है कि 2024 में हमें इस अहंकारी सरकार को उखाड़ करके फेंकना है और जनता। ठीक है, आने वाले समय में 2024 लोकसभा चुनाव में जिस तरह से आप लोगों की नजर टिकी हुई है, वैसे आम आदमी पार्टी भी पूरी तरह से बाहें फैलाकर खड़ी है कि किस तरह से आप लोग उनका सपोर्ट करते हैं। ऐसे में सुरेंद्र कुमार सिंह जी, एक आखिरी रिएक्शन में आपसे लेना चाहूंगी, क्योंकि देखिए आज विपक्ष की महाबैठक हुई। अब आने वाले समय में जुलाई के महीने में एक बार फिर से ये महाबैठक का जो दूसरा चरण है वो देखने को मिलेगा। ऐसे में बीजेपी किस तरह से देख रही है? क्या बीजेपी 2024 लोकसभा चुनाव में जो यहाँ पर विपक्ष नारा लेकर चल रहा है वो सुपड़ा साफ कर पाएगी? ऋतु जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी का साफ नीति है, विकास करने का मंशा है। और मैं आपको क्लियर बता दूं, जिस प्रकार से अभी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने जिस प्रकार से उन्हीं को जिनके साथ लेने गए थे उन्हीं को कोसने का काम किया। और देखिए, एक चीज और आपको यहाँ समझने की जरूरत है। ममता दीदी ने खोल के कहा कि अगर कांग्रेस को अगर मेरा साथ चाहिए तो बंगाल छोड़ना पड़ेगा। इसी प्रकार से अगर कांग्रेस को बिहार में भी साथ चाहिए तो बिहार उनको छोड़ना पड़ेगा, चाहे वो तेलंगाना हो, चाहे वो तमाम प्रदेश में, जिस प्रदेश के जो रीजनल जो लोकल पार्टी है, अगर उसका अगर साथ चाहिए तो उनको छोड़ना पड़ेगा। और मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि कांग्रेस किसी के साथ नहीं जाने वाली है आज के डेट में। और ये जो अध्यादेश, बिल्कुल सुरेंद्र जी, देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तमाम मुद्दे, तमाम राजनीतिक पार्टियों की तरफ से रिएक्शन आए, और ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी को ये समझना बेहद जरूरी भी हो जाता है कि जो विपक्षी राजनीतिक पार्टी है, ये 11 से 15 दल जो आज महाबैठक में शामिल हुए, वो एक बार फिर से दूसरे चरण की महाबैठक करेंगे। उसमें अलग अलग मुद्दे, अलग अलग तरह से जो विचारधारा है, बिल्कुल बिल्कुल सर, विचारधाराओं को सहेज के रखेंगे और बिल्कुल ठीक है। आगे आने वाला समय बताएगा 2024 लोकसभा चुनाव किस तरह से विपक्षी दल अपनी एकता यहां पर दिखाते हैं, क्योंकि साम दाम दंड भेद की जो राजनीति है वो फिलहाल विपक्षी खेमा करता हुआ नजर आ रहा है और इसमें बीजेपी की मुश्किलें जाहिर तौर पर बढ़ेंगी। आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े इस महत्वपूर्ण